बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ की चर्चा आज हम करेंगे। हम जानते हैं कि यदि एक वास्तविक संख्या, इसको हम k से अगर दिखाएं, जैसे ये k हमने ले लिया, यदि ये वास्तविक संख्या बहुपद px का एक शून्यक हो, एक शून्यक है, तो ये अगर ये एक शून्यक है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पी के बराबर होगा 0। ठीक है ना, समझ में आया? तो अगर पी के बराबर 0 हो तो हम के को बहुपद पी के का या पी एक्स का शून्य कह सकते हैं, या अगर के अगर शून्यक है तो पी के बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अब हम आगे जो है रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जानेंगे। ये तो बहुपद हो गया। अब हम जानेंगे रैखिक बहुपद के बारे में कि रैखिक बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए तो यहाँ यदि कोई रैखिक बहुपद ax प्लस बी है, ax प्लस बी यदि कोई एक रैखिक बहुपद है जहां a की वैल्यू 0 ना, यदि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये रैखिक बहुपद रह नहीं जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ax प्लस बी अगर एक रैखिक वैल्यू है, रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है, तो हम अगर इसका एक मूल ज्ञात करना चाहें, अगर ये रैखिक समीकरण है तो हमें इसका एक शून्यक अगर ज्ञात करना हो, तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? शून्यक ज्ञात करना हो तो लिखेंगे यहाँ पर ax प्लस बी बराबर 0, या x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ये जो माइनस बी बाई ए है, ये इस रैखिक बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इसका यदि हम एक ग्राफ खींचें तो हमें लिखना पड़ेगा y बराबर ax प्लस बी, y बराबर ax प्लस बी, और इसके लिए जो हमें एक मूल प्राप्त हो रहा है, एक शून्यक प्राप्त हो रहा है, तो हमें ग्राफ जब खींचेंगे तो यह क्या होगा? इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ को आलेख कहते हैं हिंदी में, आलेख। यदि हम आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा होगी। समझ में आया? और वह क्या करेगी? जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी। ठीक है, तो यदि हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, तो एक उदाहरण लेकर के और हम इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 5 हम ले लेते हैं, से 2x प्लस 5, तो इसको हमें लिखना होगा ग्राफ बनाने के लिए y बराबर 2x प्लस 5। ठीक है, और हम इसमें y और x के मान ज्ञात करेंगे अलग अलग, तो एक सारणी हमें चाहिए इस प्रकार से, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। तो x के भिन्न मानों के लिए हमें y ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ पे x के अलग अलग मान रखेंगे। जैसे यदि हम रख दे रहे हैं x बराबर 1, यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 5, यानी y बराबर 2 प्लस 5 बराबर हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x की जगह पे हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 7 आई। इसी तरह से यदि हम x की वैल्यू -1 अगर रखें तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 बिंदु निकाला, 2 बिंदु हमने प्राप्त किया। तो यदि हम इसका ग्राफ अगर हम खींचें, यदि हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएं इस तरह से, तो ये ग्राफ यदि हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, इसी प्रकार से इधर 1 2 3 4 5, और ये छोटा हो गया 6, यहाँ पे मान लीजिए ये 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर रखेंगे -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा। ठीक है, हम इस पे इस ग्राफ के मान को जो हमने इस सारणी में निकाला इसको यहाँ रखते हैं, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 7 आएगा, यानी बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। इसी तरह से -1 लेंगे तो 3 आएगा,
तो इसके ठीक सामने यहाँ पे आएगा, और इसको मिला के जब हम एक लाइन खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो इसको हम देखेंगे कि ये कहाँ इसको काट रही है। ये इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये इसको कहाँ काट रही है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में जो इसकी वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे अगर इसका हम शून्य ज्ञात करें, जैसे 2x + 5 बराबर 0 है, तो हमें x की वैल्यू पानी हो तो x बराबर हो जाएगा -5/2, क्योंकि हम x की वैल्यू जान चुके हैं कि x की वैल्यू क्या होती है, -b/a। तो -b/a कैसे होगा, इसकी तुलना हम कर लेंगे किससे, ax + b बराबर 0 से। तो यहाँ b बराबर 5 हो गया और a बराबर 2 हो गया, तो -b यानी -5 और a यानी 2, तो -5/2 यहाँ पे ये मान मिला। तो हमने ये देखा कि ये 2.5 के लगभग आ रहा है, और माइनस में है तो यहाँ मूल बिंदु से बाईं ओर की तरफ यानी माइनस की तरफ 2 और 3 के बीच में यानी 2.5, ठीक है ना। तो 5/2 -5/2 यहाँ पे ये इसका एक शून्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने दोनों विधियों से देखा कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -5/2। तो ये इस समीकरण का यानी बहुपद जो है 2x + 5 का शून्यक कहलाएगा। का शून्यक क्या हुआ, -5/2। ये आलेखी विधि से, और ये इसको आलेखी विधि या ज्यामितीय विधि कहा जाता है, ज्यामिति, ठीक है ना। और ये जो है हमने इसको हल किया है, तो ये हल करके आया है। अब हम चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ पर। यदि कोई द्विघात बहुपद हो ax² + bx + c, ये अगर कोई द्विघात बहुपद है जहाँ a जो है शून्य नहीं होना चाहिए, जहाँ a ≠ 0, a अगर शून्य हो जाएगा तो यहाँ शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये शून्य हो गया तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए a के मान जो है वो शून्य नहीं होने चाहिए। तो यदि ये द्विघात बहुपद है तो इसका अगर हम ग्राफ या आलेख अगर बनाएंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, जब ग्राफ बनाएंगे तो y बराबर ax² + bx + c। इसमें जब हम x के अलग अलग मान रखेंगे और y के मान हम निकालेंगे और उसको जब ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो हमें 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। एक तो ये कि इस x अक्ष को, ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष को वह ऊपर की ओर काट सकता है, ठीक है, या नीचे की ओर काट सकता है, या नहीं भी काट सकता, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है। लेकिन ये जो ग्राफ जो हमें मिलेगा वो हमेशा ही एक खुला हुआ यू मिलेगा, चाहे सीधा मिले या उल्टा मिले, ठीक है। तो या तो ऊपर की ओर खुला हुआ इस तरह से मिलेगा, या नीचे की ओर खुला हुआ इस तरह से मिलेगा। तो सदैव यही स्थितियां आती हैं, और ये निर्भर निर्भर करेगा ये इस बात पर कि a का जो मान है वह a का मान 0 से बड़ा है या a का जो मान है वो 0 से छोटा है, इस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो जब a का जो मान है वह अगर बड़ा हुआ 0 से, तो ये जो बहुपद हमारे पास है y बराबर ax² + bx + c, तो इसका जो ग्राफ होगा का ग्राफ u के आकार का मिलेगा, यानी ऊपर की ओर खुला मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के आकार का होगा, के आकार का होगा। और यदि एक का मान जो है वो 0 से कम हो, a का मान यदि 0 से कम होगा, तो y बराबर ax² + bx + c का जो ग्राफ होगा या आलेख हम बोलेंगे इसको, का जो आलेख होगा वह नीचे की ओर इस तरह से खुला मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के आकार का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि हमें किस प्रकार का ग्राफ द्विघात बहुपद में प्राप्त होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसमें 3 स्थितियां संभव हैं, तो तीनों स्थितियों को हम अलग अलग समझते हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति है कि यदि ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है। तो हमें अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से मिलता है, तो हम ये देखते हैं कि यह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, 2 जगह ये काट रहा है।
तो ये हम मान लें कि ये ए है और ये ए डैश है, तो इसके दो शून्यक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमें जो ग्राफ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके दो शून्यक प्राप्त होंगे। कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति जब एक का मान शून्य से कम होगा तब की स्थिति है, और यदि ए का मान शून्य से अधिक हो जाए तब हमें ग्राफ की स्थिति किस प्रकार से मिलेगी। तो ये एक्स अक्ष है, ये ओरिजिन है, ये वाई अक्ष है। इसमें हमें जब ग्राफ में हम ए इज ग्रेटर देन, जब ए को हम ज़्यादा दिखाएं, ए का मान जब 0 से अधिक होगा तो हमने जाना है कि ये स्थिति उलट हो जाती है, यानी ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर इस तरह से खुला हुआ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी ये ग्राफ जो है वो दो जगह इसको एक्स अक्ष को काटेगा, यानी इसमें दो शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यदि हम ये कहें कि एक्स अक्ष को अगर ग्राफ जो है केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे इस तरह से, तो यहाँ पर हमें पता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अर्थात ए तथा ए डैश दोनों जो शून्यक होंगे वो एक ही बिंदु पर संपाती होंगे। ठीक है, तो जब एक ही बिंदु पर संपाती होंगे तो वो कहाँ हो जाएगा? सिर्फ एक बिंदु ए पर। तो यदि हमें ग्राफ जो है इस प्रकार से दिया हुआ हो तो दो शून्यक तो हैं, लेकिन दोनों शून्यक समान हैं, बराबर हैं, अर्थात संपाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ दोनों शून्यक क्या होंगे? दोनों शून्यक संपाती होंगे, शून्यक संपाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो शून्यक है वो सिर्फ एक ही शून्यक होगा, का एक शून्यक होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं। ये स्थिति कब थी? जब ए का मान क्या है? लेस देन 0 है, और यदि ए का मान ग्रेटर देन 0 होता तब क्या होता? ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता? हम ये ग्राफ बना लिए वाई वाई डैश। अब यहाँ पे इस तरह के जो हमें स्थिति ये है कि ए इज ग्रेटर देन 0 हो, तब ग्राफ जो है वो किस प्रकार प्राप्त होगा? तो वो खुला हुआ मिलेगा हमें, ऊपर की ओर टच करेगा एक ही जगह पे। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? इसे हम स्थिति 3 में अब समझने की कोशिश करते हैं। स्थिति 3 में ग्राफ जो है या तो पूरी तरह से एक अक्ष के नीचे से चला जाए, या पूरी तरह से ये एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसी प्रकार से ये वाई अक्ष है, ये एक अक्ष है, या तो पूरी तरह से ऊपर से चला जाए, इसको स्पर्श ना करे। ठीक है, तो यदि स्पर्श नहीं करता है तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो हमारा ये किस स्थिति में है? जब ए इज लेस देन 0 है, और ये कब होगा? जब ए इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब ये स्थिति प्राप्त होगी तो हमारे पास क्या होगा कि इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं भी काटता नहीं है, या एक्स अक्ष पे कहीं भी नहीं मिलता है, तो कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास एक सवाल दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाए, ग्राफ पेपर पर निरूपित करना हो तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो चलिए ग्राफ पेपर पे हमें निरूपित करना है, तो हमें इस जो बहुपद है इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लिखेंगे, और इसके लिए x और y अक्षों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं x और ये y। अब इसके विभिन्न मान हम रखेंगे। चलिए सबसे पहला मान रख लेते हैं x बराबर 0,
तो y बराबर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, -4, और इसमें जब 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -5। तो यहाँ क्या मिला, y इज इक्वल टू -5। तो पहला मान हमने रखा, यदि x 0 है तो y -5 आता है। ठीक है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हम 1 रख लेते हैं, तो रखें तो y बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो गया, और +1 रख रहे हैं ना, तो +1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, और -5 ही है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 1 - 9 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है। ठीक है, एक और वैल्यू रख के x इज इक्वल टू 0 -1 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, ये माइनस, तो ये आ जाएगा कितना, 5 - 5 इक्वल्स टू 0। यानी जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, -1, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 0। तो चलिए तीन ये जो मान हमारे पास मिले हैं, इन निर्देशांकों को हम ग्राफ पेपर पे रखेंगे, और ग्राफ पेपर पे हम इसको रखते हैं। देखिए ये ग्राफ पेपर हमने लिया इस तरह से, अब इन मानों को हम इस पे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन मानों को निरूपित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस टेबल के माध्यम से हम इन मानों को रखना प्रारंभ करते हैं, इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे इनके मानों को। तो पहला है x 0 है तो y इक्वल टू -5 है, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू है -5, तो y इस पे होता है, और 5 होगा 4 और 6 के बीच में, तो इस यहाँ इस जगह पे इसका जो मान होगा वो प्राप्त होगा, तो वो बिंदु यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला बिंदु हमें मिल गया, हम इसको मान लें कि ये A है। फिर इसी प्रकार से दूसरा जो बिंदु है हमारे पास वो है 1 और -8, तो इस निर्देशांक को इस पे रखते हैं, x 1 यहाँ और y जो है -8, यानी यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा इस पे, तो इस जगह पे हम एक बिंदु लगाते हैं, ये हमारा दूसरा हुआ B। ठीक है, ये B हमको मिल गया। इसी प्रकार से हमें देखें C -1 और 0, तो इस निर्देशांक को यहाँ रखते हैं, -1 यहाँ होगा और 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम फ्री हैंड मिलाएंगे। ठीक है, 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, 1 2 और ये 3, इसको हम फ्री हैंड मिला के और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो इसको मिलाएं यहाँ से, इस प्रकार से हम इसको मिला रहे हैं, देखिए यहाँ आया। चलिए कुछ और मान इसमें हम रखते हैं, यदि हम रख लेते हैं 2। ठीक है, यदि हम रखें यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू 2 रखने पर कितना आएगा, y बराबर 2 दूनी 4, -4 दूनी 8 और -5, तो ये हो जाएगा 4 - 13 इज इक्वल टू -9। तो x इज इक्वल टू हमने जब रखा है 2, तो y इज इक्वल टू हो रहा है -9। तो इसको भी हम इस पे प्लॉट करके देखते हैं कि कहाँ जाता है। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 9 यहाँ पे होगा। ठीक है ना, 8 और 10 के बीच में यहाँ 9 होगा, और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस जगह पे, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये इस तरह घूमेगा। चलिए एक और मान रखते हैं, इसमें हम रख लेते हैं x की जगह पे 3 रखते हैं। ठीक है, x की जगह पे 3 रखे और y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9, -3 4 12, -5, तो ये आ जाएगा 9 - 12 5 17 होता है, और यहाँ पे आएगा 17 में से 9 गया 8, यानी ये कुछ गड़बड़ हो गया, 12 5 17 + 9 और +8 है ना, 17 - 9 तो यहाँ पे -8 आता है। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे -8, और चलिए इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, यानी 3 और -8 को प्लॉट करते हैं, तो 3 यहाँ होगा और -8 कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिलेगा इस जगह पे। तो ये जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, ये हमने A लिया था, यहाँ हमने लिखा था B, ये बिंदु C हुआ, इसको हम D बना देते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये प्लॉट इस तरह से ये घूम गया ग्राफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये ग्राफ जो है ऊपर की ओर चला जाएगा, और ये जो है एक यू के शक्ल में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस उदाहरण से हमने ये देख लिया कि ग्राफ पेपर पे हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो एक तो यहाँ पे इसने x काटा था,
चलिए एक और मान रख करके देखते हैं कि ये कहाँ पे काटेगा, यानी इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ जो है कहाँ काटेगा। इसके लिए हमें पता करना होगा कि ये कहाँ जाएगा। तो चलिए रख करके देखते हैं। इसके मान में हम कोई एक मान रखते हैं, जैसे क्या रख लें, 5 रखते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 रखते हैं यहाँ पे। तो 5 रखेंगे, तो 5 रखने पे y बराबर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20 और -5, तो ये आ जाएगा 25 - 25 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे जो है जब हमने x बराबर 5 लिया तो y इक्वल टू क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो इसको हम फिर प्लॉट करेंगे, तो x की जगह पे हम 5 लेंगे तो 5 यहाँ बीच में आएगा, और y इक्वल टू 0 है तो ये जो है इसी पे आएगा यहाँ पे। और इसको जब हम मिला के इस तरह से खींचेंगे, सॉरी थोड़ा सा, हाँ ये ऐसे, तो ये जब हम खींचेंगे इस तरह से तो ग्राफ इधर जाएगा, और ये इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा। मतलब ये 2 जगह इसको काटता है इस एक्स अक्ष को। तो इसके 2 मान हुए, और वो दोनों के जो निर्देशांक मिलेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला x की जगह पे -1 और y इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये -1 एक इसका शून्यक हुआ, और यहाँ हमें मिला x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू 5 मिला, ये इसका दूसरा शून्यक हुआ। तो इस के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से हमको इसके 2 शून्यक प्राप्त हुए। जो समीकरण हमारे पास है क्या है, x स्क्वायर -4x - 5 के 2 शून्यक प्राप्त हुए। तो वो 2 शून्यक क्या हैं, 2 शून्यक, और वो है -1 और 5। ग्राफ के माध्यम से हमने इसको निकाला और पता किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 जगह काटता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका जो निर्देशांक है -1, इसका निर्देशांक होगा यहाँ पे 5। तो -1 और 5 यही इसका शून्यक है, ठीक है।